रात का सन्नाटा और गहराता जा रहा था। अनबी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। दिल की धड़कनें तेज चल रही थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने हिम्मत जुटाई, कदम बढ़ाए और धीरे से दरवाजा खोला। सामने अर्जुन खड़ा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी जिसने अनबी के मन की घबराहट को और बढ़ा दी। क्या बात है मिसेस राठौर, अब तक नींद नहीं आई? अर्जुन ने धीमे लेकिन ठहरे हुए स्वर में कहा और बिना अनुमति के कमरे में चला गया। अनवी तुरंत कुछ कदम पीछे हटी। उसकी आंखों में गुस्सा और असहजता साफ झलक रही थी। सर, आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? और मुझे ऐसे संबोधित मत कीजिए। मैंने कहा था ना कि ये शादी सिर्फ एक समझौता है। मैं इसे असली रिश्ता नहीं मानती। अर्जुन ने चेहरे पर मुस्कान अब भी बरकरार थी। अनवी, हर रिश्ता शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन वक्त बहुत कुछ बदल देता है, उसने शांत आवाज में कहा। कमरे की खामोशी एक पल को भारी हो गई और दोनों की नजरों के बीच अनकहे सवाल तैरने लगे। अर्जुन के चेहरे पर अब भी वही हल्की मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में एक शरारत सी झलक रही थी। अनवी चौंक गई। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन जानबूझकर उसे असहज कर रहा है। आप बहुत गलत कर रहे हैं सर, ये सब ठीक नहीं है, अनवी ने गुस्से और आंसुओं के साथ कहा। उसकी आवाज में दर्द और नाराजगी दोनों थे। अर्जुन ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर पास आया। उसकी आवाज अब थोड़ी मुलायम हो गई। अनवी, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया, बस यह जानना चाहता हूँ कि तुम इतनी बेचैन क्यों हो? अनवी की आंखों में आंसू भर आए। कभी कभी आपके रवैये से लगता है जैसे मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है, उसने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को इतना छोटा समझने की? अनवी, मैं तुम्हारे बारे में वैसा सोच भी नहीं सकता। उसके शब्दों में इस बार सच्चाई थी और कमरे की खामोशी में बस दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। अर्जुन ने जब अनवी को गिरते हुए देखा तो वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ा और उसे संभाल लिया। अनवी उसकी बाहों में थी। पल भर के लिए उसकी सांसें थम सी गईं। अर्जुन ने उसे धीरे से सोफे के पास बिठाया और खुद एक ओर हटकर बैठ गया। अनवी की आंखों में आंसू थे। उसकी हालत देखकर अर्जुन के चेहरे पर पछतावे की झलक आई। वह धीमी आवाज में बोला, शायद मैं तुम्हारे दर्द को समझ नहीं पाया। अनवी, माफ करना। फिर वो उठकर कमरे से बाहर चला गया ताकि अनवी को थोड़ा वक्त और सुकून मिल सके। अनवी वहीं चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति भी थी। उसे अर्जुन के शब्द याद आए, कभी कभी किसी को बचाने के लिए कुछ फैसले जरूरी होते हैं। अनवी को अपने पिता और छोटी बहन सिवी की याद आई। उसे एहसास हुआ कि वो अब किसी पर बोझ नहीं बन सकती। उसके परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी और उसे अपने दिल को मजबूत बनाना होगा। उसने मन ही मन ठान लिया था, इस रिश्ते को अपना नहीं सकती, लेकिन अपने परिवार के लिए हर दर्द सह लूंगी। मुझे आगे बढ़ना है, अपने लोगों के लिए। रात गहराती चली गई। अनबी की पलकों ने आखिरकार नींद को अपना लिया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी आंसू की हल्की चमक थी। अर्जुन ने अनबी को सोते हुए देखा। उसके चेहरे की मासूमियत में एक अजीब सी शांति थी।
उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो पास आया और धीरे से उसके सिर के नीचे तकिया ठीक कर दिया। एक पल को उसने अनवी को देखा, बिना कुछ कहे, बिना छुए, बस एक सच्ची भावना के साथ उसे एहसास हुआ कि शायद यही वो पल है जब उसने पहली बार किसी के लिए सच्ची परवाह महसूस की है। अर्जुन ने खुद को थोड़ी दूरी पर बैठा लिया और पूरी रात अनवी की देखभाल करता रहा, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो आराम से सोए। उसके दिल में अब कोई अधिकार नहीं, बस एक अपनापन था। सुबह की पहली किरणें कमरे में दाखिल हुई। अनवी की नींद टूटी। उसने आंखें खोली तो देखा कि अर्जुन पास की कुर्सी पर बैठा है और उसकी नजरें बस उस पर टिकी थीं। अनवी ने खुद को संभाला और कहा, आप यहाँ कब से बैठे हैं? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मिसेस राठौर। मैं बस यह देखना चाहता था कि अब तुम ठीक हो ना, या नहीं। अनवी ने नजरें झुका ली। चेहरे पर हल्का गुस्सा और झिझक दोनों थी। उसे नहीं पता था कि अर्जुन के इस बदलते व्यवहार को क्या नाम दें, पर उसके दिल में कुछ बदल रहा था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिसेस राठौर। अनवी ने भुएं चढ़ाई, कृपया मुझे यह नाम मत दीजिए। और आप मेरे कमरे में से बाहर क्यों नहीं गए अभी तक? अर्जुन ने सहज स्वर में कहा, क्योंकि अब यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा कमरा है। वह शरारती अंदाज में आगे बढ़ा और बोला, और अब तुम्हें मुझे गुड मॉर्निंग विश करना होगा ठीक से। अनवी ने उसे घूरा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मैं ही पहल कर देता हूं। उसने झुककर उसके गाल पर हल्का सा स्पर्श किया, ना कोमलता से भरा, ना जबरदस्ती से, बस एक पल के एहसास जैसा। अनवी अचानक पीछे हटी। उसकी सांसें तेज थी। आपकी यह हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसने झुंझला कर कहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मुझे तुम्हारा गुस्सा बहुत पसंद है। उसी पल अनवी ने झटके से उसका हाथ झटका और कहा, सीमा में रहिए अर्जुन सर। उसके तेवर देखकर अर्जुन कुछ पल के लिए सन्न रह गया, फिर हंस पड़ा। तुम सच में सबसे अलग हो अनवी। हर बार मुझे वहीं रोक देती हो जहां दुनिया हार मान लेती है। अनवी ने उसे घूरा और कमरे से तेजी से निकल गई। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, होंठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में एक नई चमक के साथ। उसे दर्द भी हुआ था, लेकिन उस दर्द में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि यह रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं, एहसासों का है। थोड़ी देर बाद अनवी तैयार होकर नीचे आई। तभी उसने सुना कि कोई नौकर पर ऊंची आवाज में बोल रहा है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे अंदर जाना है, समझे? अनवी ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक स्टाइलिश, आत्मविश्वासी महिला खड़ी थी। वह थी संजना, अर्जुन की पुरानी दोस्त, या शायद उससे भी ज्यादा। अनवी के कदम वहीं रुक गए। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में अब एक नई चुनौती आने वाली है। एक ऐसा अतीत जो अब उसके वर्तमान को परखने वाला था।